नमस्कार दोस्तों। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की काफ़ी लंबी और समृद्ध परंपरा चली आ रही है। आंचलिक उपन्यासों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले याद आता है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, बिहार के पूर्णिया अंचल की समाज, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, किस्से, कहानियाँ ये एक आंचलिक उपन्यास में होते हैं और उनके इस उपन्यास में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नागार्जुन का बलचन्मा, राघवेंद्र राघव का कब तक पुकारूं, रामदरस मिश्र का पानी के प्राचीर, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, शैलेश मटियानी का कबूतर खाना और राही मासूम रजा का आधा गांव, जो अपनी बदेश भाषा के कारण साहित्य अकादमी की दौड़ से बाहर हो गया था। तो ये कुछ नाम मैंने बताए हैं जो आंचलिक उपन्यासों में मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ से शुभदा बुक से भी एक उपन्यास आया है जिसका नाम है कालचक्र गहना तक। ये उपन्यास आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में ही एक कड़ी आप मान सकते हैं। इसके लेखक हैं हिम्मत सिंह, वरिष्ठ कथाकार हैं, जीवन के 70 दशक लगभग पार कर चुके हैं और किताब उनकी ये पहली है, लेकिन उनकी लेखनी बहुत समृद्ध और परिपक्व है। सिर्फ किताब उनकी विलंब से आई है, लेकिन लिखना उन्होंने विलंब से नहीं शुरू किया। इस उपन्यास की भाषा, इसका बनावट और बुनावट बहुत परिपक्व है। उपन्यास में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब के बुलंदशहर अंचल की एक कथा है और उस कथा में बहुत सारी अंतर कथाएँ भी समेटी गई हैं। ये उपन्यास, जिसकी कहानी लगभग 500 वर्ष पीछे से शुरू होती है, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन और पंडितों और ठाकुरों के बीच चली आ रही परंपरागत वैमनस्यता, जिसके बारे में कुछ मिथक, कुछ कथाएं उस अंचल में प्रचलित हैं, उसका उल्लेख भी इस उपन्यास में आया है। उपन्यास का नायक माधु एक गरीब किसान है जो अपनी दैनिक आवश्यकताएं भी ठीक तरह से पूरी नहीं कर पा रहा। खेतीहर मजदूर है और थोड़ी बहुत खेती भी है, लेकिन उसका गुजारा उसमें नहीं चलता और तंग आकर वो उस समय दिल्ली जाने का फैसला लेता है। उपन्यास की कथा ऐसे ही आगे बढ़ती चलती है। माघू को पढ़ते हुए कई बार प्रेमचंद के गोदान के होरी की भी याद आ जाए और स्वाभाविक रूप से अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो गोदान का होरी जहाँ परिस्थितियों से लड़ता हुआ अंततः हार जाता है, वहीं कालचक्र गहना का माघू परिस्थितियों से पराजित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को पराजित करता है। तो ये उपन्यास शुभदा बुक से आया है, लेखक हैं हिम्मत सिंह। उपन्यास की कीमत मात्र 290 है। अमेज़ॉन पर आपको ये मिल जाएगा, हमसे भी मंगा सकते हैं। उपन्यास पैसा वसूल है, अच्छा उपन्यास है और गांव देहात की, ग्रामीण अंचल की पूरी जानकारी उपन्यास में आपको मिलती है। कथा बहुत रोचक है। एक बार आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो अंततः पूरा उपन्यास पढ़कर ही आपको चैन आएगा। उपन्यास की
गुणवत्ता बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, फ़ॉन्ट पर्याप्त आँखों के लिए सुविधाजनक है, और भी बहुत सारी बातें। तो ये उपन्यास कालचक्र गहना तक हमें पाठकों के बीच लाते हुए बहुत खुशी है। हम लेखक को इस उपन्यास की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।